ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से एकादशी व्रतकर्ता के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके संकल्प पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और एकादशी महात्म्य की कथा श्रवण करें। इससे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है और एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए श्रवण करते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत महात्म्य की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपा करके यह बताइए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देने लगे, कहा राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। यह बहुत श्रेष्ठ और सभी पापों से छुड़ाने वाली एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी के दिन मनुष्यों को अपनी मन की इच्छा पूरी हो जाने के लिए स्वर्ग और मोक्ष के दाता पद्मनाभ नामक मुझ वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए मुनि लोग जिस फल को बड़े लंबे समय तक कठिन तपस्या करके प्राप्त कर पाते हैं, ऐसा ही पुण्य फल केवल मात्र पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से व्रतकर्ता को प्राप्त हो जाता है। जो फल करोड़ों यज्ञ करने से प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी के दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र पूजा स्थल हैं, उन सब की सेवा का फल भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन कर लेने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। जो प्राणी सारंग धनुषधारी सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें कभी यम की यातना सहनी नहीं पड़ती। यदि कोई अन्य कारणवश या अन्य कामना से भी एकादशी का व्रत कर ले तो उसे भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। पर यह ध्यान रखने की बात है कि विष्णु भगवान के भक्त को कभी भी भगवान शिव की निंदा नहीं करनी चाहिए और महादेव के भक्त को कभी भगवान विष्णु की निंदा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा घोर रौरव नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। और यह यातनाएं इतनी लंबी अवधि तक चलती हैं जितने समय में 14 इंद्रों की आयु पूरी होती है। पापांकुशा एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है, साथ ही शरीर को रोगों से बचाकर सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र भी प्राप्त कराती है। एकादशी के दिन उपवास और रात्रि जागरण करने से सहज ही विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो इसका एक बार व्रत करता है, उसके अपने कुल की 10, ननिहाल कुल की 10 और अपनी ससुराल पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले लोग दिव्य रूप धारण करते हैं, भगवान विष्णु जैसा रूप प्राप्त हो जाता है। विष्णु की तरह चतुर्भुज हो, गरुड़ के झंडे के साथ हारों से सुशोभित हो, पीतांबर धारण करके वैकुंठ धाम को गमन करते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष में पापांकुशा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूटकर श्री हरि का लोक प्राप्त कर लेता है। जो भक्त इस दिन सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, उसे कभी यम के दर्शन नहीं होते। जिनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है, ऐसे निर्धन व्यक्ति भी स्नान एवं यथाशक्ति प्रतिदिन दान करके जीवन को सफल बना सकते हैं। जो लोग हवन, यज्ञ, स्नान, जप, ध्यान आदि पुण्य कर्म करते हैं,
उन्हें भयंकर यम यातना के कभी दर्शन नहीं होते। संसार में जो भी लंबी आयु वाले, वैभवशाली, कुलीन और स्वस्थ लोग दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने पहले पुण्य कर्म किए होते हैं। उन पुण्य के प्रभाव से ही लोग ऐसी स्थिति को प्राप्त होते हैं। सभी बातों का सार यह है कि पाप कर्म करने वाले की बुरी गति होती है और धर्म करने वाले सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करके अंत में स्वर्ग को चले जाते हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत में विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और समा के चावल का आहार लेना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।